Hello. Assalamu alaikum. I hope you all are well. So आज I am back after so many days and I thought कि मैं आज आपको डिटेल मेकअप ट्यूटोरियल करके दिखाती हूँ. So today I'm gonna create this look. This is basically a halo eye look. So आज मैं आप लोगों के लिए ये look create करने जा रही हूँ. So let's get into the video. अच्छा, तो अब ऐसा है कि मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया हुआ है. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड and I have applied lots of moisturizer and I have prepped my skin. Now we are moving towards the foundation, and for that today I am going to use these two. One is LA Girl की Pro Illuminate, ठीक है, and this is in the shade Nude Beige. This is slightly darker than my skin tone, तो उसके साथ I'm gonna mix this Mistro Touch की CC cream. This is bit lighter and this is bit darker, so I'm gonna mix them both to create my shade. ठीक है, one pump of this and one pump of this CC cream, right? Okay. Now हम इस ब्रश से जो है इन दोनों को मिक्स कर लेंगे. अच्छा, अब हम इसी ब्रश से जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, मैंने प्रॉपरली अपनी स्किन पे अप्लाई कर ली फाउंडेशन. नाउ वी आर टेकिंग दिस मॉर्फी का ब्रश, दिस मॉर्फी 439. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी डेंस पफिंग ब्रश, सो आई एम गोना यूज़ दिस ऑन माई फेस टू पफ दिस फाउंडेशन इनटू माई स्किन. नाउ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आप यूज़ करें ना, यू डोंट हैव टू ड्रैग योर फाउंडेशन. आपने उसको अपने डैबिंग मोशन में उसको करना होता है. सो आई हैव बीन MIA फ्रॉम यूट्यूब काफ़ी टाइम से. स्पेशली ये मेकअप ट्यूटोरियल्स वाला सीन जो था वो ऑफ हुआ था बिकॉज मुझे लगा यू गाइस डोंट लाइक वॉचिंग दैम. ठीक है, इस तरह से तो फिर मैंने जो है वो छोड़ दिया. तो टुडे इज़ 5th of April और टुमारो इज़ माई बर्थडे. और 2 साल से मेरी बर्थडे जो है वो लॉकडाउन में हुई है. लास्ट ईयर भी इवन इट वाज माय बर्थडे आई रिमेंबर कि उससे ही कुछ दिन पहले बड़ा सख्त वाला लॉकडाउन लग गया था. इस साल भी ड्यू टू कोविड्स थर्ड वेव अगेन इट्स लॉकडाउन. लेकिन सीन ये है कि खुला हुआ सब कुछ, लाइक मतलब इतनी ओवर सख्ती नहीं हुई थी. लेकिन लॉकडाउन ऐसे तो है ही, लोग निकल ही रहे, बट यू नीड टू बी केयरफुल. Okay, my foundation is totally blended into my skin. Okay, now we're going towards concealer, and for that today I will be using I'm experimenting. मैं एक स्टिक फाउंडेशन ले रही हूँ. ठीक है, दिस इज ग्लैम गर्ल्स बाय महफिश की, और इसको मैं उसी ब्रश से जो है एज अ कंसीलर आई विल अप्लाई. ठीक है, टू गेट दोज कवरेज. यू नो देर आर मेकअप में कोई ऐसे ख़ास रूल्स नहीं होते. कुछ चीज़ों के डेफिनेटली होते हैं, बट आप जो चाहो आप कर सकते हो. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं आसान करके आप लोगों को बताऊँ. सो आई एम टेकिंग द सेम ब्रश और मैं इसको उसी से ब्लेंड करूँगी. लुक हाउ मच गुड कवरेज इट हैज़ गिवन मी. ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही इसके ऊपर दूसरा कंसीलर अप्लाई करने की. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल सेट आवर अंडर आइज़ विद द लूज़ पाउडर. उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं जो हूँ आज ले रही हूँ, वैसे तो आई यूज़ क्रायलॉन का पाउडर ट्रांसल्यूसेंट, बट आज आई एम गोना यूज़ दिस क्योंकि कब से लिया हुआ था तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट यूज़ इट. से अप्लाई करूँगी अपनी अंडर आई एरिया पे लाइक दिस. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो है थोड़ा टाइम इसको रहने दें पाउडर को, अब फिर डस्ट ऑफ करें. बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको फ़ौरन रिमूव कर सकते हैं. आई ऑल्सो अप्लाई सम अराउंड माई माउथ एंड अराउंड माई नोज़. ठीक है, और मैं अब इसको डस्ट ऑफ कर दूँगी साथ. और मैं ये भी करती हूँ लाइक अपने पूरे फेस पे हल्का सा, मुझे लगता है इससे बहुत फ्लॉलेस फिनिश आती है. सो या दिस. ठीक है, अब हमने पाउडर भी अप्लाई कर लिया.
यार आज मैं ना बहुत डिटेल्ड वीडियो में जा रही हूँ, ठीक है। एंड आप लोग प्लीज़ बोर मत हो ना। इफ़ यू आर गेटिंग बोर तो प्लीज़ आप यू कैन लीव द वीडियो, थैंक यू। अच्छा, तो अब ये है कि मैंने अप्लाई कर लिया पाउडर। अब हमने क्या करना होता है, नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स कॉन्टूर। तो आई एम गोना यूज़ कॉन्टूर के लिए ये फाउंडेशन स्टिक जो गैम गर्ल्स बाय महविश की आर्टिस्ट स्टिक है। इसमें से ये आलमंड कलर है, इसी को मैं आज अपने कॉन्टूर के लिए यूज़ करूँगी। और फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस ब्रश, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा ये दूँगी, जस्ट अ बिट। और मैं अपनी जॉ लाइन, सॉरी, यहाँ पे मैं प्रॉपरली जहाँ पे हम कॉन्टूर करते हैं उस पर मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी, ठीक है। इसको वार्मथ अपने फेस को देने के लिए और एक डायमेंशन देने के लिए। बाद में वील जस्ट शार्पन दिस विद अ पाउडर, डोंट वरी। बड़े मज़े का ये कॉन्टूर दे, उसको आपने ऊपर की तरफ करना होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो आपने इसको अपने जॉ लाइन को भी करना होता है। दैट्स हाउ यू कैन हाइड समहाउ हाइड योर डबल चिन, ठीक है। एंड दीज लाइंस बिकॉज थोड़ी सी आपके फोरहेड को भी एक डायमेंशन मिल जाती है इस तरह। अब मेरा फेस प्रॉपरली हो चुका है कॉन्टूर और मैं ब्लेंड भी कर चुकी हूँ, ठीक है। वार्मथ एक मेरे फेस पे आ गई है। अब हमने उसको शार्पन करने के लिए, थोड़ा सा शार्पन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक पाउडर एंड आर ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। उसको हम पाउडर लेंगे एंड देन वी विल डू दिस। और आफ्टर सम टाइम हम लोग इसको डस्ट ऑफ कर देंगे विद द ब्रश। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर ब्लश, ठीक है। अब ब्लश के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, आई विल बी यूजिंग ये ब्लश क्रश जो कि लशियस का है। आई एम इन द शेड पैशन। अब मैं ये यूज़ करूँगी, इसको मैं अपनी चीक्स पर अप्लाई करूँगी। दिस इज़ इस कंसिस्टेंसी में आता है प्रेस्ड, ठीक है। इसको आपने बहुत हल्के से हाथ में अपवर्ड्स अप्लाई करना होता है टू गिव योर फेस लिफ्टेड अपीयरेंस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये अप्लाई कर लिया। अब हम इसको सेट कैसे करेंगे, वी विल बी अप्लाइंग एनी पाउडर ब्लश, और ठीक है, उससे आपने इसको सेट कर लेना होता है। अपने ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी है, डजेंट मैटर, बट आई लाइक सेटिंग माई क्रीम ब्लशेस विद पाउडर ब्रश। सो हेयर आई हैव ये स्लीक का ब्लश है इन द शेड रोज़ गोल्ड। इससे मैं कर लेती हूँ। और मुझे लगे थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा है तो आई विल जस्ट टेक माई ब्लेंडर एंड आई विल डैब इट ओवर दैट, ताकि वो प्रॉपर से स्किन के अंदर बैठ जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे जी ये वाली पैलेट। दिस इज़ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। इसमें हमारे पास कॉन्टूर शेड आता है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइलाइटर एंड देन अ ब्लश। विल टेक द हाइलाइटिंग शेड फ्रॉम हियर, ठीक है। और हम अपने यूजुअल एरिया पे अप्लाई कर देंगे, लाइक ऑन आवर cheek bone. आई लाइक गोइंग ऑल ओवर माई ब्लश, क्योंकि बड़े फ्लश सी लुक आती है इस पर। आपका हाईलाइटर लगा के इसके ऊपर लगा पाओ तो सो या लाइक दिस। वी डन विद आवर हाईलाइटर। अब हम जा रहे हैं जी अपनी आईब्रोज की तरफ, अपनी आईज की तरफ। उसके लिए हम आईब्रोज के लिए आई एम टेकिंग दिस बेनिफिट की ब्राउ पेंसिल, ठीक है। दिस इज गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल एंड दिस इज इन द शेड 4। Now our eyebrows are done. तो आज हम now we're moving towards our eyelids, ठीक है। उसके लिए आज मैं जाऊँगी एक हेलो लुक की तरफ, ठीक है। उसके लिए आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग दिस जैकलिन हिल पैलेट। दिस इज़ लाइक ऑल इन वन पैलेट, और आपको सारे जो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी लुक्स करने के लिए जो आपको कलर्स चाहिए होते हैं वो आपको इस पैलेट में मिल जाते हैं। दिस इज़ बाय द वे वॉल्यूम 1। इट इज़ ऑल द शेड्स ऑफ ब्राउन्स एंड यू कैन सी। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल हम अपनी क्रीज़ को एक ट्रांजिशन शेड देंगे। उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफाई बाय आमना का EP207 ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई विल बी टेकिंग दीज 2 ब्राउन्स, राइट, दीज 2, और मैं इससे अपनी क्रीज़ को डिफाइन कर दूँगी, ठीक है। अपनी आईज़ को प्रॉपर डेप्थ और ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के बाद व्हाट आई विल बी डूइंग, मैंने एक हेलो आई की तरफ जाना था,
उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक डेंस ब्रश ले लूँगी लाइक दिस इज़ कंपेरेटिवली डेंसर देन द प्रीवियस वन आई वाज यूजिंग। इसको हम क्लीन कर लेंगे, लाइक इस पर कोई पुराना रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ से ये डार्क ब्राउन कलर दिस, ठीक है, और इसको हम अपनी आई लिड्स के दोनों साइड्स पे, दोनों एंड्स पे अप्लाई कर लेंगे, लाइक इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर भी लाइक दिस हम इसको प्लेस करेंगे, ठीक है, लाइक दिस हम इसको प्लेस करते जाएंगे। जैसे हेलो आई इज़ लाइक कि आपका दोनों एजेस पे डार्क कलर होगा, मिड में आपका कोई लाइट कलर आ रहा होगा। अब उसके लिए हमने फिर ये ब्रश ले लिया जिस पे हमारा थोड़ा सा कंसीलर या लगा हुआ था, दिस इज़ अ फ्लैट ब्रश। इससे हम बीच में एक देंगे ताकि जो भी कलर हम अप्लाई करें दरमियान में वो पॉप आउट करे। लाइक वी विल बी टेकिंग दिस शैम्पेन शेड और ये वाला और ये वाला, और इसको हम अपनी मिडल ऑफ द लिड पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आई लाइक अप्लाइंग दीज कलर्स विद माई फिंगर। आप चाहें तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते लाइक दिस, ठीक है। वी विल टॉप इट अप विद दिस गोल्ड कलर, ठीक है, थोड़ा सा उसको डेप्थ देने के लिए, लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट थोड़ा सा जो मेस है, दैट विल बी क्लियर्ड, डोंट वरी, ठीक है। अब हमने दोबारा से वी गोइंग इन विद दिस ब्रश, जैसे हमने ब्राउन अप्लाई किया था, और हम एजेस को नीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे वो ब्रश जिससे हमने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया था, और हम अपना विदाउट अप्लाइंग एनी शैडो हम उसके एंड्स को सॉफन कर लेंगे। गाइस as you guys see now both of my eyes are done. Now we're moving towards liner. उसके लिए I am taking this Kryolan का Aqua Cake Liner and I am gonna use this brush. This is a liner brush from Beautify by Amna. ठीक है, इस पर मैं ये अप्लाई करूँगी और फिर मैं लाइनर लगाऊँगी। So as you guys see that I'm back with my liner and my lashes on. Now the one thing which is left are my lips. ठीक है, अब हम थोड़ा सा, मुझे ब्लश कम लग रहा है, वी विल एनहांस दैट अ बिट विद द सेम ब्रश। अब हम लिप्स की तरफ चलते हैं। फॉर दैट उसके लिए आई एम गोना यूज़ दीज टू लिपस्टिक्स। दिस इज़ निक्स की अनट्रैप एंड दिस इज़ डियाना ऑफ लंडन 2000 Kisses in the shade Hazelnut. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई निक्स की अनट्रैप, NYX की अनट्रैप। दिस इज़ अ पिंक कलर, ब्यूटिफुल पिंक। ठीक है, this is how it looks. Now I'm gonna top it up just to tone it down a bit. मैं ये this is more of a brownish hazelnut shade, इससे मैं इसको top up कर दूँगी। So guys, this is the final look. I hope you guys enjoyed this video और मैंने आज बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। I hope that I was able to convey जो मैं समझाना चाह रही थी। I hope you guys like this and do follow me on Insta for the transformation video of this look. I hope you guys like this look or I'll keep on doing the looks and I'll try to be active on YouTube. So do subscribe to my channel, do follow me on Insta. I'll see you in the next video. Bye.